आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपकी क्या है? एक सीक्वेंशियल फॉर्म लैंग्वेज है जिसमें हम सीक्वेंस की फॉर्म में सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। मैनी ऑफ टाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ सीक्वेंस। हमें कई बारी क्या नीड होती है कि सीक्वेंस से अल्टर उस काम को परफॉर्म करवाने की नीड होती है, किसी भी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट को। तो सी लैंग्वेज ने उन स्टेटमेंट दैट कैन अल्टर द फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करवाने के लिए दी स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। टू इट इज़ यूज टू जम्प फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। दी स्टेटमेंट हेल्प करती हैं हमारे प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए। द कंट्रोल ट्रांसफ़र, कई बार कंट्रोल ट्रांसफ़र आपका क्या होता है? कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं? द कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट हेल्प करती है हमें जंप करवाने में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशन। जो आपकी यहाँ कंडीशन दी हुई होगी ना, ये इस पे डिपेंड करवाता है कि आप प्रोग्राम पे कहाँ जंप करके जा रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है या नहीं है। टू वे होते हैं सिलेक्शन के, डिपेंडिंग किस पे करते हैं? कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स आती है तो क्या होगा? रूट विल बी फॉलो, वहाँ से एग्जिट हो जाएगा या उसको अनफॉलो कर कर बाहर आ जाएगा। हमारे पास कई तरह की कंडीशन ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी if statement, second is if else statement, third is nested if else statement, fourth is else if ladder statement। सिंपल इफ स्टेटमेंट आपको क्या बताती है? ये अलाउ करवाती है हमारे कंप्यूटर को इवेल्युएट करवाना एक्सप्रेशंस को, कंडीशन को। सबसे पहले हम किस पर डिपेंड करवाते हैं? टेक्स्ट पे डिपेंड करवाते हैं। जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वो ट्रू है, वो ट्रू है तो हमारा क्या होगा? या फॉल्स है। दो कंडीशन हो सकती हैं। ट्रू है तो हम क्या करवाएंगे? बॉडी ऑफ स्टेटमेंट पर जाएंगे जहां पर वो काम परफॉर्म हो रहा है। लाइक यहाँ देखिए सिंटेक्स में हमें दिया हुआ है इफ कंडीशन मैंने दी, उसमें टेस्ट करेगा कि क्या काम परफॉर्म हो रहा है। अगर वो ट्रू है तो हम ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक पे जाएंगे। इस बेसिस में हमारा जो कंट्रोल है वो रन होगा। अदरवाइज हम स्टेटमेंट एक्स पे चले जाएंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ऐसे ही यहीं पे दिया है टेस्ट में हम क्या करेंगे? ट्रू है तो जो आपका मेन काम परफॉर्म होना है, जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है, वहां चला जाएंगे। फॉल्स में क्या होगा? स्टेटमेंट बिलो स्टेटमेंट पर चली जाएगी जो वहां से एग्जिट करवा देती है। एक प्रोग्राम देखते हैं सी लैंग्वेज में, सिंपल इफ का है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करवाया है? हेडर फाइल को कॉल किया है studio.h, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। उसके बाद हमने क्या करा है? वॉइड मेन के साथ काम को परफॉर्म करवाया है। वॉइड मेन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिससे हम क्या करवाते हैं, यहाँ से कंट्रोल है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया नंबर, देन क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन ने क्या करवाया? आपको स्टेट जहाँ पर रनिंग पार्ट है, रनिंग स्क्रीन है, उसको क्लियर करवा देगी। उससे पहले जो भी डाटा है वहाँ पे हमें वो नहीं शो होगा। जो इसका रिजल्ट आएगा डायरेक्ट हम उस पार्ट पर जाएंगे। सबसे पहले हमने टाइप ए नंबर, नंबर को टाइप करवाया। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करवा रही है? टाइप करवाओ नंबर्स को। स्कैन एफ, उस नंबर को रीड करवा दिया। कौन सा? जो ये नंबर हमने इंट वेरिएबल लिया था। इफ नंबर इज लेस देन जीरो, अगर मेरा नंबर क्या है? लेस देन जीरो है तो नंबर क्या हो जाएगा? माइनस नंबर इसमें हमारा चला जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ये प्रिंट करवा देगा। यहाँ पर हमने सिर्फ इफ कंडीशन क्या चेक कर दी है? अगर ट्रू नंबर हमारा लेस देन जीरो है तो इस स्टेटमेंट पर आए, अदरवाइज क्या हो जाए? प्रिंट एफ क्या करवा दे? नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेके आ जाए या वहां से एग्जिट करवा दे। यहाँ देखिए दो नंबर्स को हमने इवेल्युएट करना है यूजिंग द इफ स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पर क्या है? दो हेडर फाइल studio.h, conio.h। उसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे एम एंड एन को। हमने नंबर्स को एंटर करवाया और यहाँ पर दोनों नंबर्स को रीड करवा दिया। अब m माइनस एन इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? तभी क्या होगा? इनकी वैल्यू जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़ीरो आएगा ना।
तो यहाँ पे इफ कंडीशन में कैसे पता चला, अगर m से मैं n माइनस करती हूँ तो मेरी वैल्यू अगर 0 आती है तो वो दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। लाइक m की वैल्यू 5 है एंड n की वैल्यू भी 5 है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ और मेरी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो वो दोनों नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है ये दोनों नंबर अगर सेम है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, उनका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। ये ओनली इफ स्टेटमेंट को है। नेक्स्ट हमारी आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपल इफ स्टेटमेंट से ज़्यादा, या देखिए यहाँ पर मैंने टेस्ट करा है, अगर स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है तो इस ब्लॉक पे आएगा, अगर स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो इस ब्लॉक पे आएगा। पहले इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, अगर फॉल्स होते साथ एग्जिट हो जाते थे, अगर ट्रू है तभी ही हम स्टेटमेंट को प्रिंट करते थे, स्टेटमेंट पर जाते थे, अदरवाइज हम वहां से एग्जिट हो जाते थे। और इफ एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में से जो भी काम हो रहा है, तो अगर फॉल्स का काम हो रहा है तो फॉल्स स्टेटमेंट्स पर जाएगा, अगर ट्रू का काम हो रहा है तो ट्रू की ब्लॉक स्टेटमेंट पे जाएगा। इनका सिंटैक्स देखिए, इफ कंडीशन, कंडीशन चेक होगी, जैसे स्टार्ट हुई, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, एल्स पे हमारा क्या होगा, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखिए इस प्रोग्राम में हमें क्या बताया गया, हम ऑड एंड इवन नंबर फाइंड कर रहे हैं, या नंबर ऑड होगा या इवन होगा। मैंने दोनों हेडर फाइल्स को कॉल किया, स्टूडियो डॉट एच, कॉनियो डॉट एच, देन मेन फंक्शन। मैंने एक नंबर लिया, इन टाइप का नंबर लिया, देन उस नंबर को प्रिंट करवा दिया, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करवाया है, नंबर को रीड करवा दिया। अब हमारे पास क्या है, इफ एन इज हमारा क्या है, अगर एन मॉड्यूल 2 करेंगे और वैल्यू मेरी क्या आती है, 0, लाइक रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ओड है। अगर मैं एन की वैल्यू 4 है और उनकी वैल्यू क्या करवाती हूँ, मॉड्यूल करवाती हूँ, तो इनका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है ना, तो ये नंबर 4 नंबर मेरा क्या हो गया, इवन हो गया। अगर मेरे पास नंबर क्या होता, 5 होता, तो क्या होता, 5 मॉड्यूल 2 परफॉर्म करवाते तो मेरे पास नंबर क्या रहता, इसका रिमाइंडर 1 आता ना, तो 5 मेरा क्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी मैं नंबर को डिवाइड करती हूँ, मॉड्यूल को डिवाइड लेती हूँ, मॉड्यूल क्या होता है, रिमाइंडर जो भी आता है, मैं 2 से नंबर को डिवाइड करती हूँ, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो नंबर मेरा इवन है, अदरवाइज मेरा नंबर क्या होगा, ओड होगा। एंड एक और प्रोग्राम से समझाया है इफ एल्स कंडीशन को, फाइंड द बिगेस्ट नंबर, बड़े नंबर को फाइंड करना है। लाइक मेरे पास दो नंबर गिवन है, ए एंड बी, उनमें से मुझे फाइंड करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो सबसे पहले हम दो नंबर लेंगे, ए एंड बी, और उनको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे, देन स्कैनफ से रीड करवा देंगे और कंडीशन देंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो क्या होगा, ए को प्रिंट कर दो, एल्स बी को प्रिंट कर दो। सिंपल सा है। इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है, जब भी इफ कंडीशन चेक होती है, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ जाते हैं, ट्रू स्टेटमेंट के ब्लॉक पर जाते हैं, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट के ब्लॉक पर जाते हैं। नेक्स्ट हमारी है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज सपोर्ट करवाती है इफ एल्स स्टेटमेंट को टू टेस्ट द एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस को यूज करवाता है अपार्ट द इनिशियल टेस्ट एक्सप्रेशंस। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट क्या होता है, सेम तरह से काम करता है जैसे आपकी इफ स्टेटमेंट करती है, बट यहाँ पर एक से ज़्यादा इफ कंडीशन चेक की जाती है। लाइक सबसे पहले हम इफ कंडीशन देखेंगे, देन उसके अंदर एक और इफ कंडीशन को चेक करना, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है और ये वाली इफ कंडीशन दूसरी कंडीशन है, इसको चेक करते हैं, देन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये स्टेटमेंट किसकी है, इस इफ कंडीशन की। यहाँ ये स्टेटमेंट किसकी है, इफ इस कंडीशन की, इफ कंडीशन का ये एल्स पार्ट है। और यहाँ पर ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम इस एल्स पार्ट पर आ जाएंगे, और क्या होगा, यहाँ से हम जैसे ही ये काम परफॉर्म हो जाएगा, देन ये इफ कंडीशन,
अगर ये इफ कंडीशन ट्रू थी तो ये काम सारा परफॉर्म हुआ था, अगर ये फॉल्स है तो हम इस नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे। लाइक ये देखिए, सबसे पहले एक बुलियन एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू है तो हम बॉडी ऑफ इफ पर आएंगे, इस बॉडी पर आएंगे। लाइक ये इफ कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मैं इस इफ कंडीशन की बॉडी को चेक करूंगी। देन क्या हुआ, ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बॉडी इफ स्टेटमेंट की रन होगी, ट्रू है तो, फॉल्स है तो उसका एल्स पार्ट रन होगा। ऐसे ही यहीं दिया हुआ है, अगर ये फॉल्स थी, जो फर्स्ट इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन वन अगर फॉल्स थी तो हम क्या चेक करेंगे, इफ कंडीशन हमारी कौन सी को चेक करेंगे, लास्ट जो कंडीशन दी हुई है, अगर वो हमारी ट्रू होगी तो उसका इफ पार्ट रन होगा, अदरवाइज उसका एल्स स्टेटमेंट पार्ट को रन करवाएंगे। प्रोग्राम से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, C program, if the age of Ram, Sham and Ajay are input through the keyboard, write the program determine the which is the youngest from थ्री। कौन सा पर्सन यंगेस्ट है, यहाँ देखिए हमने तीनों पर्सन की एज को रीड करवाएंगे किस टाइम, रन टाइम पे। सबसे पहले इफ राम इज लेस देन श्याम तो क्या होगा, कंडीशन स्टार्ट हुई इफ राम इज लेस देन अजय। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है, देखिए राम श्याम से भी छोटा है, राम अजय से भी छोटा है, तो राम क्या हो गया, यंगेस्ट हो गया। ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई। अगर राम छोटा नहीं है श्याम से तो क्या हो जाएगा, एल्स कंडीशन। अब पहले तो इस कंडीशन पे आइए, राम छोटा है अजय से तो राम यंगेस्ट हो गया, अदरवाइज कौन होगा, अजय। ये कंडीशन बंद हुई। नेक्स्ट हम श्याम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, एल्स अगर राम छोटा है शाम से तो ये काम परफॉर्म हो रहा था, अगर नहीं है तो शाम छोटा होगा अजय से तो शाम यंगेस्ट होगा, एल्स अजय इज यंगेस्ट। अगर ये भी नहीं हुआ तो इसके आर पार्ट में क्या है, ये कंडीशन किसके साथ चेक हो रही है, अजय से, तो अजय छोटा होगा। इसमें क्या किया हुआ है, तीन में से मुझे यंगेस्ट को फाइंड करना है। लाइक आप तीन नंबर ले रहे हैं, 4, 5, 6, तो अगर मुझे इनको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले 4 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 6 से, तो ऑटोमेटिक है 4 छोटा हुआ। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ मैंने क्या लिया था, 4 छोटा है 6 से, तो क्या हुआ, 6 आपका छोटा हुआ, ये तो है नहीं। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, 5 छोटा है किससे, 6 से, अगर 5 6 से छोटा है तो क्या है, 5 छोटा होगा, अदरवाइज ये भी कंडीशन नहीं है तो 6 छोटा होगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि ये काम कैसे परफॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरी एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। एल्स इज लैडर स्टेटमेंट, देयर इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इफ टुगेदर वेयर द मल्टीपार्ट or decision are involved. In multi-part decision, it is a chain of if. यहाँ पर एक से ज़्यादा if statements होती हैं जो इस काम को, अब इस if statement क्या रखती है, यहाँ पर जो एक if statement है वो एक से ज़्यादा else if statement को contain करके चलती है। देखिए, if condition वन then statement वन, else if condition टू statement टू, else if condition थ्री statement थ्री। देखिए एक if था उसका ये else है, इस इफ स्टेटमेंट का जो ये इफ स्टेटमेंट है इसका ये एल्स पार्ट है, और यहाँ पर मल्टीपल हमारी क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट है। लाइक कंडीशन वन अगर मेरी ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट वन को रन करवाएंगे, यही काम हो रहा है। अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो एज इफ मैं दूसरी कंडीशन को चेक करूंगी, ट्रू होगी तो मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाऊंगी, फॉल्स होगी तो क्या होगा, मैं थर्ड कंडीशन को चेक करूंगी। अगर मेरी थर्ड कंडीशन ट्रू होगी तो मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाऊंगी। ये देखिए, अगर थर्ड कंडीशन आपकी ट्रू है तो इससे नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट थ्री दी हुई है ना, तो स्टेटमेंट थ्री रन होगी। फॉल्स होगी तो कंडीशन एन, जो लास्ट कंडीशन है अप टू जब तक आपकी कंडीशन चल रही है उनको, अगर वो ट्रू होगी तो उसका स्टेटमेंट रन होगी। एल्स है तो हमारी जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट कंडीशन जो मेरी डिफॉल्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस काम को परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पर क्या है, मुझे मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है विद द एज वो एज इफ लेदर स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, तीन नंबर को रीड करवाया गया है। अब इफ कंडीशन क्या दे रही है, यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट्स को, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी।
यहाँ पर एंड गेट एंड ऑपरेटर लगाया ना, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तभी रिजल्ट आता है। इसीलिए क्या बोल रहा है, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। तो देखिए तीन थे, तो ऑटोमेटिक ए क्या हुआ, सबसे बड़ा है, तो मैक्स इक्वल टू ए है। एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा है सी से तो मैक्स क्या होगा, बी। एल्स में क्या आ जाएगा, मैक्स सी। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक ही एल्स इफ है, यहाँ मल्टीपल भी हो सकते हैं अगर यहाँ पर 4 5 6 नंबर्स को रीड करवाया हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पर मैं 0 से लेके 100 तक मार्क्स को एंटर करवा रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं ग्रेड सिस्टम दे रही हूँ। इस सिस्टम में देखिए, अगर इफ मार्क्स हैं आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या प्रिंट करवाए, यूर ग्रेड इज ए। एल्स इफ कंडीशन में क्या चेक करेगा, अगर आपके मार्क्स कम है 70 से और क्या हो, मार्क्स ज़्यादा हो आपके 90 से, मतलब कि जो भी है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मार्क्स आपके ज़्यादा है 70 से और 90 से कम है। मीन्स आपकी कंडीशन कहाँ लाई करती है, 70 और 90 के बीच में लाई करती है। लाइक नंबर 70 से तो ज़्यादा है बट 90 से कम है, तो आपकी ग्रेड क्या होगी, बी ग्रेड होगी। अगर आपके मार्क्स क्या हैं, 50 से ज़्यादा है बट क्या है, 70 से कम है। यहाँ देखिए मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 या 50 से ज़्यादा है बट क्या है, 70 से कम है, तो आपकी ग्रेड क्या होगी, सी होगी। और एल्स में क्या दिया है, अगर आपके मार्क्स 50 से कम, ऑटोमेटिक है कि कोई भी ग्रेड नहीं दी हुई, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 दिया हुआ है। अगर एल्स कंडीशन क्या देती है कि 50 से कम हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे तो आपकी ग्रेड क्या आएगी, फेल्ड आएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक इफ स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन को चेक करवा सकते हैं और अपने काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। लास्ट आपकी है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या अलाउ करवाती है, इट इज ए वेरिएबल टू टेस्ट द इक्वलिटी अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यू। यहाँ पर स्विच में क्या होता है, हम मल्टीपल केसेस को चेक किया जाता है और हर केस के बाद हमारे यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाई जाती है। ब्रेक स्टेटमेंट